नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर। आप बिल्कुल कह सकते हैं सामने आपकी खड़ी है 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V टीएफटी कंसोल वाली मॉडल। अब दोनों 160 सीसी है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि पावर फिगर्स वगैरह में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं इसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। एक है हीरो, एक है टीवीएस। यहीं पे फिर डाउट भी क्रिएट होता है क्योंकि ये प्राइस हो या फिर ये पावर, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं कि फिर खरीदे कौन सी बाइक। यही जो डाउट है आज मैं आप लोग यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को कहाँ तक सिमिलर मिलेगा, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, और साथ ही हम लोग राइड कंपेयर तो करेंगे ही ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए ये समझने में कि आप लोगों के लिए फिर खरीदना एक्सट्रीम 160C हो सकता है या फिर यहां पर अपाचे 164V। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बाई व्हीलर टीवीएस कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर प्रीमियर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस या फिर आप हीरो हाले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूं। बाकी स्पोर्टी आप लोगों को यहां पर दोनों में ही दिखता है, यहां पर कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप या फिर अगर आप लोग प्रोजेक्टर देख रहे हैं, टर्न इंडिकेटर एलईडी वाली, ये भी आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। लेकिन खास बात यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में आप लोगों को हैजार्ड लैंप मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। बाहर अगर अंधेरा है तो ये जल जाएगी, बाहर अगर रोशनी है तो अपने आप को बंद कर लेती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यूएसडी सस्पेंशन का सेटअप दोनों में मिलेगा। अपाचे में यहाँ पर 96 mm तक का टायर आप कह सकते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ मिलेगा। यहाँ पर 100 mm तक की टायर 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हल्की सी टायर आप लोगों को मोटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो डुअल चैनल एबीएस का सेटअप दोनों में मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अपाचे में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ये आप लोगों को एडेड एडवांटेज बिल्कुल मिलता है, सेफ्टी आपकी यहाँ पर बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो अपाचे में 270 mm तक का पेडल डिजाइन का डिस्क है। यहाँ पर आप लोगों को 276 mm का पेडल डिजाइन वाला जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताऊं तो एक्सट्रीम में 163 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 16.9 PS की पावर, 14.6 न्यूटन टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच जो आप लोगों को मिल नहीं रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपाचे के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन मिलेगा। तो इंजन की कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन पावर टॉर्क हल्की से ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोगों को 17.55 PS तक की पावर मिल जाएगी और आप लोगों को यहाँ पर 14.73 न्यूटन तक का टॉर्क मिलेगा। बाकी अर्बन, रेन और स्पोर्ट 3 मोड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। स्पोर्ट मोड में ही आप लोगों को यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर टॉर्क है ये आपको मिलता है। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का हल्का यहाँ पर घटा दिया जाता है ताकि आप लोगों को जो आप कह सकते हैं माइलेज है वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिले। बाकी जो 3 मोड है आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा, रेन, रोड, और फिर यहाँ पर भी आप लोगों को स्पोर्ट मोड जो है वो मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में आप लोगों को सबसे बेस्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। अब अगर बात हम लोग इंजन की कर रहे हैं तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आपको सुना दूँ। बाकी अपाचे में यहाँ पर आप लोगों को बुलपअप एग्जॉस्ट मिलता है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर अपाचे की आवाज़। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम की आवाज़ सुनाऊँ, एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल ये वाले मॉडल की। कौन सी आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। बाकी आप देख सकते हैं हज़ार्ड लैंप यहाँ पर मिल रहा है जो वहाँ पर नहीं है। बाकी एलईडी टर्न इंडिकेटर फ्रंट की तरह रेलवे मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपाचे में टायर हैगर मिल रहा है जो आप लोगों को सिर्फ मडगार्ड मिल रहा है एक्सट्रीम 160R 4V में। बाकी दोनों में 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ टायर यहाँ पर व्हील आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही रेडियल है। और यहाँ पर अपाचे में आप लोगों को 240 mm तक का डिस्क मिल जाएगा पेडल डिजाइन वाला, लेकिन यहाँ पर थोड़ी छोटी है 220 mm का। इसके अलावा ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही समझ में बिल्कुल आने वाला है। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को 800 mm तक का मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सीट भी आप लोगों को दोनों में सिंगल मिलेगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी एलिवेशन ज़्यादा है, वो थोड़ी सी और ज़्यादा ऊंची है। इसके अलावा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक के दोनों में आप आराम से यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉक्स सिस्टम, स्विंग आर्म, ओपन इंजन सिस्टम, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ठीक है, 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर आप लोग फुटरेस्ट से भी ब्रेक लेवल की क्वालिटी वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा
खासा ही मिल जाने वाला है। बाकी यहाँ पर दो छोटे डॉगेज भाई आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक, तो दोनों में अगेन आप लोग को यहाँ पर 12 लीटर तक का मिलेगा और माइलेज आप लोग दोनों में ही 40 से 45 के बीच में जो आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस वहाँ पर 65 mm तक का वहाँ मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा है 180 mm तक का। लेकिन अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्की सी कम है, 146 किलोग्राम के आसपास है, यहाँ पर 147 किलोग्राम के आसपास जो है ये आपको मिलेगा। हैंडल बार अगेन आप लोगों को दोनों में ही ऊंचा और आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी चौड़ा वाला जो फील है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ है जो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये स्पीडोमीटर टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ मिल रहा है। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। 3 मोड जैसे मैं कह रहा था, मोड का बटन है रेन, रोड और स्पोर्ट मोड। रेन के बजाय रोड में थोड़ी सी और बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स और रोड की वजह स्पोर्ट मोड में और बेहतर, मतलब सबसे बेस्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप लोगों को स्पोर्ट मोड में यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर है जो आप लोगों को वहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोगों को लगवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट, इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये 2 बटन, मोड के लिए बटन यहाँ पर दिया गया, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर आपको मिल रहा है। हजार्ड लैम्प का स्विच जो वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा, यहाँ पर की स्विच स्टार्ट स्विच है। और यहाँ पर आप लोगों को राइड बाय वायर के साथ साथ ये जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये भी आपको मिलेगा, जिस बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी कौन सी आप लोगों को मिरर कितना अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। जैसे मैं कह रहा था हैंडल बार यहाँ पर भी चौड़ी है, हाइड्रोफॉर्म्ड है। यहाँ पर आप लोगों को क्लच और ब्रेक लीवर जो है आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच अलग से है, इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ब्लूटूथ है तो ये बटन आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर ये टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी सिमिलर है। साथ ही यहाँ पर आपको किल स्विच मिल रहा है, कौन सी मोड पर है ये आपको बटन बिल्कुल बताती है। साथ ही यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिला, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड जो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर सुन लिया है। बाकी ये TFT है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो वो भी आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर के साथ साथ अगर आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप है तो यहाँ पर भी आप लोग कॉल, SMS अलर्ट, ठीक है, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल बिल्कुल कर पाते हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो 1000-2,000 रुपये का फ़र्क आपको मिलेगा। अगर मैं आप लोग को एक्सट्रीम के बारे में बताऊं तो 1,66,500 अप्रॉक्स वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस आपको मिलेगा। वहीं अगर आप लोग ये अपाचे देख रहे हैं तो आप लोगों को 1,68,000 के आसपास जो आप लोगों को ऑन रोड यहाँ पर पे करना हो सकता है। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। बाकी फीचर कुछ सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है, क्या है नहीं मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब चलते हैं यहाँ पर राइड कंपैरिजन पर और फिर बात करेंगे कंक्लूजन में आके कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R4V क्रूज कंट्रोल मॉडल के साथ। बाकी सीट हाइट चाहे आप अपाचे देख रहे हो चाहे यहाँ पर दोनों में 800 तक की ऑलरेडी मैंने कहा है आपसे, हल्का से रेयर फिटेड फुटपेक जो है ये आप लोगों को मिलेगा। हैंडल बार चौड़ी है और यहाँ पर भी मतलब अपाचे में भी सेम ही है, यहाँ पर भी आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही ये जो राइडर पोजीशन ये आपको मिल रहा है। आप बिल्कुल ही हल्का सा झुक रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ना झुकने के बराबर ही आप कह सकते हैं। तो ये हल्का सा एक स्पोर्टी फील जो है वो आपको डेफिनेटली दे रहा है। और सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर ही फील होगा, कंफर्टेबल ज़्यादा आपको ये फील दे सकती है। बाकी सीट यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी लंबा यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। और स्पेस की कमी चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ ही आप क्यों ना बैठ रहे हो, अगर दोनों भी हेल्दी बैठ रहे हैं फिर भी मेरे ख्याल से स्पेस में आप लोगों को कमी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर इसको स्पोर्ट मोड में सेट कर देते हैं। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। डेफिनेटली देखिए आप इनिशियली अगर खींच रहे हैं आप हो या फिर आप पिलन के साथ ही क्यों ना बैठे हो, आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिला। डेफिनेटली राइड बाय वायर आने की वजह से पिछले मॉडल से यहाँ पर अगर आप स्पेशली इसको स्पोर्ट मोड में सेट करके रखते हैं तो एक बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो इनिशियली इवन आप चला रहे हो फिर पिलन के साथ आप लोगों के फील बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पे देखिए क्लच जो इज ऑन द मिड साइड, अब यहाँ पर स्लीपर क्लच तो नहीं, सॉफ्ट यहाँ पर ये नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो यहाँ पर हल्का से एफर्ट आपको देना होता है, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर यहाँ पर आप डाउन शिफ्ट क्यों ना कर रहे हो। और क्योंकि यहाँ पर बात ये क्लच गियर और इन सारी चीज़ों के बारे में की जा रही है तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर भी इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड। परफेक्ट शिफ्टिंग, क्रॉस 80, क्रॉस 90, अगेन परफेक्ट शिफ्टिंग एंड क्रॉस 100। बाकी यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं
85 के बाद आपको हल्की सी फील होती है, बाकी वो भी इतनी नहीं कि आप बाइक को खरीदे ही ना, ऐसा वाला प्रॉब्लम वाला चीज़ आपको यहाँ पर फील नहीं होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी में देखिए कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं हो रही है। और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में, तो आप यहाँ पर 85 से 95 ये एक स्पीड यहाँ पर मानकर बिल्कुल चल सकते हैं, ठीक है। वही 90 के आसपास आप कह लीजिए। और अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है आप लोगों को, यहाँ पर आप 45 kmpl तक भी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इनिशियल भी अच्छी खिंचती है और 0 to 100 भी ये बहुत जल्दी ही पहुंच जाती है। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों, जो है इसकी क्रूज कंट्रोल। अब अगर आप थर्ड गियर से ऊपर हैं, अगर आप थर्ड गियर पर और 30-35 किलोमीटर ऊपर की अगर आपकी स्पीड है, तो इस बटन को प्रेस कीजिए, यहाँ पर देखिए दिखा रही है क्रूज कंट्रोल, और इस बटन को ऊपर की तरफ टैप कीजिए या फिर नीचे की तरफ, जैसे आप टैप कर, देखिए मैंने नीचे की तरफ टैप करी है, तो यहाँ पर 38 किलोमीटर आ गई है। 36 है तो 38 किलोमीटर अपने आप ही हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे होने में समय लेती है ज़्यादा। अगर स्पीड कम है, स्लो पे सेट कर रहे हैं, तो स्लो होने में टाइम लेगी। स्लो है, आप ज़्यादा स्पीड पर सेट करें तो वो स्पीड सेटर में थोड़ा सा टाइम लेती है। बाकी अप या फिर डाउन अगर आपको स्पीड करना है, तो ये जो बटन है इसको अप स्पीड बढ़ेगी, डाउन करिए तो स्पीड घट जाएगी। ये आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर मैं ये देखिए इस तरीके से कर रहा हूँ, 38 से मैंने अभी इसको 42 पे ला दिया, पर टैप पे 1 से 2 किलोमीटर आप लोगों को इंक्रीज होती हुई स्पीड नजर आएगी। ये देखिए 42 पे अभी सेट हो गई है और मैं हाथ छोड़कर चला रहा हूँ, बाकी एक हाथ है यहाँ पर। तो ये हाईवे राइड को ना और ज़्यादा फटीग फ्री बना देती है, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्रॉटल को भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तो और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो कंफर्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल फील कराती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो राइड बाय वायर, इसकी वजह से तो आप लोगों को अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पर मिल ही रहा था। बाकी अगर आप लोगों को डिसएंगेज करना है तो थ्रॉटल पकड़ लीजिए, क्लच पकड़ लीजिए, फिर ब्रेक पकड़ लीजिए, ये डिसएंगेज हो जाती है। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर एक्सट्रीम के बाद स्टार्ट करेंगे इस अपाचे 160 4V आप कह सकते हैं TFT कंसोल वाली मॉडल को। अब यहाँ पर आप लोगों को 800 m के आसपास सीट हाइट जो वो मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर भी रियर फिटेड फुट पे थोड़ी सी ज़्यादा ही आप कह सकते हैं। बाकी देखिए एक बात तो है, सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर ही मिलेगी, ठीक है। एक्सट्रीम में शायद थोड़ी सी और आप लोगों को सॉफ्ट दिखे, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्पेस में भी सिमिलरिटी है, यहाँ पर भी जितनी अच्छी स्पेस मिल रही है एक्सट्रीम में भी स्पेस उतनी अच्छी है। लेकिन एक्सट्रीम की सीट अगर आप देखेंगे तो हल्की सी और ऊंची, और यहाँ पर स्ट्रेट मतलब सीट जो है बिल्कुल ही स्ट्रेट आपको मिलता है, तो यहाँ पर पिलियन को और ज़्यादा कंफर्ट जो है ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ सकता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं और भी ज़्यादा सिमिलरिटी आप लोगों को इसकी हैंडल बार की पोजिशनिंग में दिखेगी। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सामने की तरफ झुकना नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट अपराइट यहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं जैसे आप लोगों ने एक्सट्रीम 160 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल में देखा था। और यहाँ पर भी आप लोगों को हैंडल बार जो काफी चौड़ाई मिल रहा है, ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को सिमिलरिटी मिल जाएगा। तो सिमिलरिटी ही ज्यादा है, यहाँ पर चीजें डिफरेंस आप लोगों को ये इनिशियल में तो चीजें आप लोगों को कमी समझ में आ रही है, आप कह सकते हैं अदर देन जो सीट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाइक को। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। मतलब एक बात तो है कि यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड मिल जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी अर्बन मोड में कर रखा है, अगर मैं इसको स्पोर्ट मोड में कर दूं तो आप लोगों को एक्सीलरेशन जो यहाँ पर और तगड़ी मिलेगी। बाकी इनिशियल में अगर देखा जाए तो शायद आप लोगों को एक्सट्रीम थोड़ी सी बेहतर फील दे सकते हैं इनिशियल एक्सीलरेशन में, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके बारे में आगे हम लोग चलाने के टाइम बात करेंगे, मतलब जब हम लोग एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है, तो उसको एक बार टेस्ट भी करेंगे। मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 70 के आसपास। और ये देखिए 3 से 2 मैंने कर दिया और मैंने क्लच यहाँ पर छोड़ दिया था। रियर टायर लॉक स्लिप नहीं हुआ, मतलब अगर आपके सामने कुछ आ जाती है हाई स्पीड पर और अगर आप स्पीड को ओवरऑल स्लो डाउन करने के लिए अगर आप लोग रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ने लगते हैं, फिर भी यहाँ पर रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं होती है, जो डेफिनेटली आप लोग को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। हाई स्पीड पर आपकी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी या फिर जो सेफ्टी है वो ये इंक्रीज बिल्कुल करती है, और ये प्लस पॉइंट ओवर एक्सट्रीम 160 4V। तो ये था इनिशियल इंप्रेशन। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ पर आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगा क्लच और ब्रेक लीवर। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये स्लीपर असिस्ट क्लच होने की वजह से थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग एक्सट्रीम से कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा गियर शिफ्टिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा एक्सट्रीम के मुकाबले थोड़ी सी सॉफ्टवेयर ये आप लोगों को मिलेगा। स्मूथनेस वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ये और ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा सॉफ्ट आपको फील हो रहा है। मतलब ये जो आप थोड़ी सी एफर्ट देते हैं आप या फिर डाउन करने के लिए, वो एफर्ट आप लोगों को यहाँ पर कम देना हो रहा है। बाकी इतनी ज़्यादा अगर बात यहाँ पर हम लोग क्लच गियर इन सारी चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with Shihans already on sport mode. On second gear, on third gear, crossing 60, on fourth gear,
हाई स्पीड अलर्ट इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन एंड 100 क्रॉस्ड। और अब देखिए भाई लोग, देवियों सज्जनों, आप जो भी कह लीजिए, अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पीड की जहां तक बात है, मैं कहूंगा यहां पर भी आप लोगों को इक्वल ये तगड़ी यहां पर ये फील बिल्कुल दे सकती है। लेकिन अगर आप इनिशियल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप लोगों को हल्की सी बेहतर फील हो सकती है यहां पर एक्सट्रीम 160R 4V में। अब क्योंकि कंपनी वहां पर 4.7 सेकंड्स में 0 to 60 क्लेम करती है। इसके अलावा भी अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो राइट पे वायर आगे, इस वजह से थोड़ी सी और बेहतर आपको वहां पर फील हो सकती है। लेकिन वाइब्रेशन की जहां तक बात है, मैं कहूंगा दोनों में आप लोगों को काफी अच्छा खासा स्मूथनेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा स्मूथनेस देख रहे हैं तो मैं कहूंगा एक्सट्रीम हल्की सी और आपको स्मूथ मिल सकती है। बाकी यहां पर भी आप लोगों को स्मूथनेस की कमी फील नहीं हो रही है। बाकी यहां पर भी आप लोगों को 80 के बाद हल्का सा आपको वो बज वाला फील होता है। वहां पर 85-90 तक जब आप जाते हैं वो आप लोगों को फील होता है। अगेन मैं कहूंगा दोनों में ऐसा वाइब्रेशन नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादा स्मूथनेस ढूंढ रहे हैं तो एक्सट्रीम आप लोगों को थोड़ी सी और ज्यादा स्मूथ महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, दोनों में कोई आप लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समझ भी नहीं आएगा। दोनों ही काफी ज्यादा स्टेबल है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में अगेन कहूंगा दोनों में 90 से 100 के बीच में आप रख सकते हैं। और अगर आप इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, दोनों में ऑयल कूलिंग है, दोनों में आप लोग को इंजन हीटिंग की इशू नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों को समरी बताऊं तो इतना मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूं कि इनिशियल स्पीड आपको भले ही यहाँ पर एक्सट्रीम में थोड़ी सी बेहतर दिख रही हो, मिड रेंज परफॉर्मेंस जो है दोनों बाइक में आप लोगों को सिमिलर फील हो सकता है। लेकिन जब आप टॉप स्पीड पर जाएंगे तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहां पर एक्सट्रीम में आप लोगों को 130-131 तक आप लोगों को जो लिमिटर है वो देखने में मिल जाता है। अगर वो लिमिटर हट गई है तो शायद वहां पर टॉप स्पीड बेटर है। अदरवाइज टॉप स्पीड यहां पर आप लोग थोड़ी सी और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम के मुकाबले, क्योंकि 130-31 पर यहां पर आप लोगों को लिमिटर जो है वो आप लोगों को मिलता नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक और बात है, GTT ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। मान के चलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक पर आप हैं, तब क्या होता है बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी माइलेज है बाइक की वो गिर जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, मान के चलिए आप यहाँ पर हेवी ट्रैफिक पर हैं, आपने बाइक को सेकेंड गियर पर डालकर क्लच थ्रॉटल आपने रिलीज कर दिया है, फिर भी देखिए यहाँ पर ये 12 किलोमीटर की जो स्पीड है आराम से यहाँ पर ये मेंटेन कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पर आप क्लच थ्रॉटल गियर बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेटर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन अगर आप लोग ट्रैफिक में चला रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को एक्सट्रीम में क्रॉल फंक्शन आप इसको कह सकते हैं, ये इतनी बेहतर तरीके से आप हर एक गियर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी के तहत आप हर एक गियर में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा इसको ले चलेंगे, पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा ले चलेंगे 70 के आसपास और ये 71 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ज़बरदस्त ब्रेक मिलता है, इसमें आप लोगों को कोई दौरा नहीं होनी चाहिए। 276 mm का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को मिला, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग आपको दिया है। दो अभी ABS फील नहीं हुआ है, लेकिन वक्त आने पे ABS काम करेगी, इसके लिए आप लोगों को टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, 60 के आसपास ले जाके और ये 63 पे ले जाके रियर ब्रेक। यहाँ पे 220 mm का ब्रेक आपको मिल रहा है और ये आप कह सकते हैं कि वो प्रोग्रेसिव नेचर वाली है। जैसे आप रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं हल्की सी स्पीड जो है यहाँ पर स्लो डाउन होती है, वही वाला फील जो मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ वही आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। और हाँ, यहाँ पर भी ABS फील नहीं हुई है, वक्त आने पे ABS भी काम करेगी, इसके लिए डरने की बात नहीं है। और पीछे कोई है नहीं, रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को मैनुअली अप्लाई करके देखते हैं कैसा मिलता है। और ये 63 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। मैं तो कहूँगा यार ज़बरदस्त ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगा। मैंने राइड रिव्यू के दौरान भी बताया था कि ब्रेकिंग में एक ऐसा चीज़ है इस बाइक में जो आप लोग यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकते हैं, बहुत दमदार ब्रेकिंग जो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर इस बाइक की ब्रेकिंग की। सबसे पहले यहाँ पर इसको ले चलेंगे, पैसे पीछे जी नहीं कोई है नहीं, वैसे इसको 70 के आसपास ले जाएंगे, ठीक है। और 70 के आसपास ये 70 पे ले जाने के बाद फ्रंट ब्रेक। अब आप कहेंगे कि भाई आप सिमिलर क्यों कह रहे हो, कौन सी बेहतर है वो बताओ। मैं तो कहूंगा भाई दोनों में ही आप लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं जो ब्रेक है वो आपको मिलेगा। देखिए वेट में कहाँ ही फर्क है, वहां पर 147.5, यहाँ पर भी 146, 147 यहाँ पर भी मिल जाता है, और वहां पर 276 mm, यहाँ पर 270 mm की पेडल डिजाइन वाली डिस्क है। और ये तो मैं आपको पेपर वाला चीज गिना दिया। अब अगर आप लोग ऑन रोड देखेंगे तो भी आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर फील होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बाकी देखिए ABS मुझे यहाँ पर भी फील नहीं हुआ, लेकिन ABS है तो वक्त आने पर ABS भी आप लोगों को यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो हाँ, यहाँ वहाँ पर 220 था, यहाँ पर 240 की है, तो पीछे जी नहीं कोई है नहीं। अब यहाँ पर भी 66 पर रियर ब्रेक। देखिए अगर आप इन जनरल चला रहे हैं फिर तो मैं कहूँगा कि सिमिलर आप मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की आप लोगों को दिख जाएगी,
ना आप जैसे आप ब्रेक पर पैर रख रहे हैं हल्की सी आपको स्पीड स्लो डाउन होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप लोग जस्ट एक्सट्रीम चलाने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं कहूँगा रियर ब्रेक हल्की सी आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। मैं अगेन कहूँगा इन जनरल चलाने समझ में नहीं आएगा, दोनों को बारी बारी चलाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, जो मैंने डिफरेंस यहाँ पर अभी आप लोगों से शेयर करा है। इसके अलावा आप रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक जो है इसको एक बार प्रेस करके देख ले, पीछे वैसे कोई है नहीं, ले चलेंगे 70 के आसपास और ये रियर विद फ्रंट। हाँ, यहाँ पर मुझे एबीएस जो है वो मुझे यहाँ पर फील हुआ हल्का सा जब मैंने रियर ब्रेक को एक्सट्रीम प्रेस करा। बाकी देखिए मैं तो कहूँगा फ्रंट ब्रेक दोनों में सिमिलर है, रियर ब्रेक यहाँ पर हल्की सी बेटर है, लेकिन जब आप ओवरऑल ब्रेकिंग कर रहे हैं तो अगेन दोनों में आप लोगों को सिमिलर ब्रेकिंग होता हुआ दिख रहा है। ब्रेकिंग में यहाँ पर नहीं कहूँगा कि एक्सट्रीम बेहतर है या ये बेहतर है, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाएगा। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए जिस तरीके से सेटअप यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मोनोशॉक है या फिर यूएसडी है, तो इस वजह से देखिए ये नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि स्टिफ होना चाहिए, तो स्टिफ है भी। मतलब हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग तो आप यहाँ पर गजब कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर बिल्कुल देती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप कह सकते हैं कि मतलब हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, इनफैक्ट अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी इसकी अच्छी है। और साथ ही आप देखिए अगर आप गड्ढे पर जा रहे हैं छोटा मोटा, फिर छोटा मोटा बम पर जा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे आप ज्यादा गड्ढे ज्यादा बम पर गए आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर जो झटका है बिल्कुल ये फील कराने वाली है। तो ये था एक सस्पेंशन के बारे में। बाकी मैं अगेन कहूंगा ऑन रोड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर जो कॉर्नरिंग अगर करना चाहते हैं वो भी काफी बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, रियर व्यू अच्छा खासा, रियर व्यू में अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे रही है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ तो आप लोगों को मिल ही जा रहा है। और मैं तो कहूँगा देखिए अगर आप सिटी राइड करते हैं फिर तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग हाईवे पर निकलना चाहते हैं इवन विद पिलियन, सीट कंफर्ट अच्छी है, एक्सेलरेशन अच्छी है, ऑयल कूल भी मिल रहा है, तो इंजन भी आपकी साथ देगी। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर ये राइड बाय वायर के साथ आप लोगों को क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, तो आपकी जो राइड है इसको और ज़्यादा कंफर्टेबल भी बिल्कुल बना देती है। अब हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस मैं आप लोगों से कहूँगा, दो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम सेटअप मिलता है, कह सकते हैं यूएसडी या फिर आप कह सकते हैं जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है, यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप लोग हाई स्पीड, टॉप स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हैं, मैं अगेन कहूँगा दोनों में कॉर्नरिंग आप लोग लाजवाब तरीके से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मतलब जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को फील होगा। अब क्यों होगा मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। हैंडल बार या फिर जो बैठ रहे हैं, ये जो सीट की पोजिशनिंग है, इस वजह से हल्का आप लोगों को मतलब चेंज फील हो सकता है वो फीलिंग में। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है कॉर्नरिंग करते टाइम, उसमें आपको कोई कमी दोनों ही बाइक में फील नहीं होने वाली है। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ है, जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं, जब आप बम्प वगैरह पर से गुजर रहे हैं, आपको एक्सट्रीम में झटका दिलाएगी, इसमें कोई दौरान नहीं है, इसमें भी झटका आपको लगेगा, लेकिन इसमें झटका आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा फील हो सकता है। ये मैं यहाँ पर आप लोगों से बिल्कुल कहना चाहूंगा। बाकी छोटे मोटे गड्ढा दोनों में ठीक है, लेकिन जब आप ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे ज्यादा झटका आप लोगों को यहाँ पर फील करना होगा एक्सट्रीम के मुकाबले। तो एक्सट्रीम आप लोगों को हल्की सी सॉफ्ट महसूस हो सकती है इसके मुकाबले, लेकिन अगेन कहूंगा झटका वहां पर भी आप लोगों को महसूस होने वाला है। अब अगर आप लोग ओवरऑल फील देख रहे हैं इस तरीके जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए फ्रंट सस्पेंशन में से स्टिफनेस यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, और वेट ऑन पेपर दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। चलाते वक्त भी आप लोगों को दोनों में कोई यहाँ पर वेट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो रियर व्यू मिरर यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बेटर रियर व्यू दे रही है। अब रियर व्यू वहाँ पर भी अच्छा है, वहाँ पर बुरी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर मिरर वगैरह थोड़ी और आप लोगों को हल्का सा बड़ा मतलब बड़ा समझ में आ सकता है, तो हल्की सी बेटर आप लोगों को रियर व्यू यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर होता तो और बेहतर हो जाता। लेकिन यहाँ पर खास बात यह कि भाई यहाँ पर एक कलरफुल है, प्लस यहाँ पर आपको TFT मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जा रहा है। तो ये तीन चीज वहां पर आपको नहीं मिल रहा था। बाकी कलरफुल वहां पर भी है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल और ये जो आप कह सकते हैं ये आप लोगों को जो TFT मिल रहा है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिला। तो कंसोल का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलेगा। बाकी देखिए मैं कहना चाहूंगा दोनों ही बाइक को आप लोग सिटीज में अगर आप चला रहे हैं तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दोनों में आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा। लेकिन जब आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप लॉन्ग राइड्स पे भी निकलना चाहते हैं, मैं अगेन कहूंगा दोनों ही बाइक इक्वली सुटेबल है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी और ज्यादा फीचर चाहते हैं, थोड़ी सी और ज्यादा फटीग फ्री राइड चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके से हाईवे राइड्स करने के लिए, तो यहाँ पर मैं कहूंगा आपको एक्सट्रीम थोड़ी सी और बेहतर फील हो सकती है, क्योंकि वहां पर राइड बाय वायर के साथ साथ वो जो फटीग को कम करने के लिए आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, वो थोड़ी सी और बेहतर एक्सपीरियंस आप लोगों को दे सकती है। बाकी अगेन मैं कहूंगा अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हैं कंफर्ट दोनों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पिलियन कंफर्ट थोड़ा आप लोगों को और ज्यादा मिलेगा। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में, और कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना बेहतर हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन
कंक्लूजन की घड़ी, कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। अब देखिए, मैं कहूँगा प्राइस में डिफरेंस तो है नहीं, 1,66,500, 1,68,000 अप्रॉक्स, 1,500 रुपये तक का गैप आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब मैं कहूँगा देखिए, अपाचे एक बैलेंस्ड बाइक है, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को सिटी राइड भी आप कर सकते हैं, ऑयल कूल है तो आप कभी लॉन्ग राइड पे निकल जाना चाहें और सीट भी बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप फैमिली के साथ भी निकल सकते हैं। पिलियन कंफर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, सेफ्टी आप लोगों को एडेड वहाँ पर मिलेगा क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को मिल जाता है। साथ ही जो कंसोल एक्सपीरियंस है TFT होने की वजह से, कलरफुल होने की वजह से और बेहतर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है एक्सीलरेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा फर्क है, ऐसा तो है नहीं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं टॉप स्पीड जो है, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं अपाचे में हल्की सी बेहतर स्पीड कर सकता है, लेकिन फिर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को इनिशियल स्पीड जो वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों को अगर अपाचे की लुक अच्छी लग रही है, आवाज़ आप लोगों को वो बेसियर चाहिए, आप लोगों को अच्छा माइलेज, अच्छा हैंडलिंग, अच्छा स्पीड और सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पर सेफ्टी को तवज्जो दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1,68,000 की बजट में आप लोगों के लिए अपाचे 164 भी बहुत बेहतर चीज़ बन सकता है, बहुत बेहतर प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि रात के टाइम पर राइड करने के लिए प्रोजेक्टर भी आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर आपकी बजट यहाँ पर 1-1,500 रुपये, 2,000 रुपये कम भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप लोगों को एक उतनी ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली बाइक मिल जाए, आप लोगों को यहाँ पर रात के टाइम राइड करने के लिए आप लोगों को लाइट भी अच्छी खासी चाहिए, बाकी यहाँ पर तो आप लोगों को ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। फैमिली के साथ आप लोगों को राइड करना है, चाहे आप सिटी देख रहे हो या फिर आप हाईवे ही क्यों ना देख रहे हो, बाकी आप लोगों को यहाँ पर हाईवे राइड थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, जैसे कि आप लोगों को फटीग फ्री बनाने के लिए राइड आप लोगों को यहाँ पर ये जो राइड बवायर है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली हाईवे राइड अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में किया जा सकता है, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को फीचर वाइज ये जो क्रूज कंट्रोल मिल, इस वजह से ये और ज़्यादा कंफर्ट आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करते हो। तो इस वजह से अगर 1,000-2,000 रुपये अगर आपकी बजट कम भी है, तो भी आप लोग यहाँ पर ओवर अपाचे आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पर भी आ सकते हैं। मैं अगेन कहूँगा परफॉर्मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोगों को हाईवे राइड पर ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पर बिल्कुल आ सकते हैं। और ये स्पेशली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगेन मैं कहूँगा क्रूज कंट्रोल की वजह से। बाकी देखिए, दोनों ही बाइक में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। हर वीडियो में मैं कहता हूं कंपैरिजन में हर बाइक में अपनी अपनी खासियत होती है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पर एक्सट्रीम खरीदेंगे या फिर आप यहाँ पर अपाचे खरीदना पसंद करेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन कॉल पे हिट कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।